जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर अमेज़न KDP का जो हमारा कोर्स सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर मैं आपको जो है ना थोड़ा इजीली जो है ना नीश फाइंड करना सिखाऊंगा, और कैसे जो है ना नीश फाइंड करते हैं ये सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आज हम देखते हैं जी नीश कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। नीश फाइंड बेस्ट मेथड एंड क्विक इजी, यानी बिल्कुल इजीली जो है ना नीच फाइंड कैसे करते हैं। और नीच क्या है, इस बार जो है ना क्वेश्चन भी आ रहे थे कि कुछ हमारे स्टूडेंट को यही नहीं पता कि नीच है क्या बेसिकली। तो वो भी मैं आपको जो है ना सिंपल अल्फाज में बताऊंगा कि नीच है क्या चीज। ठीक है, पहले तो हम आफ्टर ऑल यहाँ पर करते हैं जी अपना अकाउंट ओपन। तो इधर जी हो गया, और इधर मैं कर लेता हूँ जी अपना amazon.com को ओपन। जी, तो जिन लोगों का क्वेश्चन था कि ये जो नीश होती है बेसिकली ये हम फाइंड क्यों करते हैं और ये नीश है क्या चीज, तो मैं आपको बता दूं कि नीश आप ऐसे समझ लें जैसे आपकी बुक का टाइटल होता है। ठीक है, जो भी आप बुक बनाते हैं, ठीक है, उसका पहले आप एक नेम रखते हैं, उस नेम को ही हम नीश बोलते हैं। ठीक है, तो वो नीश आपने बेस्ट कैसे फाइंड करनी है, यानी आपने अपनी बुक का जो टाइटल रखना है पहले आपने वो फाइंड करना है। वो टाइटल आपने फाइंड करना है कि जिस पर आपको प्रॉफिट होगा, फिर आपने उस टाइटल के ऊपर बुक बनानी होती है। ठीक है, तो ये सिंपल जो है ना नीश का यही मतलब है कि आप अपनी बुक का एक टाइटल फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जब यहाँ पर हम आते हैं ना, ये मार्केट प्लेस है, ठीक है, ये अमेजोन की जो है ना ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर ही हम नीश वगैरह फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा एलियन 10 होता है, पब्लिशिंग रॉकेट होता है, और भी बहुत सारे टूल होते हैं जिनकी मदद से जो है ना वो पेडली होते हैं। तो मैं आपको फ्रीली नीश फाइंड करना सिखाऊंगा, और इसके अंदर भी पेड एक्सटेंशन यूज होती हैं। आपने एलियम 10 और कैनवा प्रो जो है ना इसमें मस्ट यूज करना है, ताकि आप एक सेपरेट वे के साथ अपना काम कर सकें और अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। तो इसके लिए आपने कैनवा प्रो और जो एलियम 10 है ना वो ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो बाय कर लें, या फिर पब्लिशिंग रॉकेट बाय कर लें। उनको यूज करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल सिंपल है, इतना कोई मतलब कोई टफ काम नहीं है एलियम 10 को यूज करना। कैनवा तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर मेरे पास डिलीवर टू न्यूयॉर्क की लोकेशन लगी है। ठीक है, तो आपके पास आ रहा होगा पाकिस्तान, तो आपने इधर क्लिक करना है, और इधर क्लिक करके क्लिक करने के बाद आपने इधर कोई भी पोस्टल कोड यहाँ पर पुट करवाना है। जैसे ये एक पोस्टल कोड है, यही आप पुट कर सकते हैं सेम। ठीक है, ये न्यूयॉर्क का जो है ना पोस्टल कोड है, तो इसको आप पुट करके जो है ना लोकेशन सेट कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि हमें, आप ऐसे समझ ले, मैं ऐसे समझ लेता हूँ, एज अ स्टूडेंट मैं लेता हूँ कि मैंने एक नीश फाइंड करनी है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं न्यू हूँ। ठीक है, आपने इस बात को समझना है। तो आपने क्या करना है कि आपको अगर कोई भी आइडिया नहीं ना आ रहा कि भाई मुझे तो कोई पता ही नहीं है कि नीश फाइंड कैसे करते हैं, मैं तो पहली दफा करने लगा हूँ, मुझे तो इसका कोई भी जो है ना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं ऐसे लेता हूँ मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं नीश फाइंड कैसे करूंगा, मैं वो तरीका आपको बताता हूँ। वैसे अगर क्राइटेरिया वगैरह सारी चीजें देखो तो वो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, तो मैं सिंपली आपको एक एज अ स्टूडेंट जो है ना नीश सर्च करके दिखाता हूँ। तो सिंपली क्या करना है कि हमारा काम होता है नो कंटेंट और लो कंटेंट की बुक पर। ठीक है, ये आपने अपने माइंड में रखना है। इसके अंदर ना आपकी मतलब कि ई बुक होती है, पेपर बैक आपका होता है, और हार्ड कवर होता है। ई बुक इसके अंदर नहीं होती, ये मैं आगे करके आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जी, मेरे मेरे पास जो है ना मैं न्यू हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैंने क्या नीश फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली जो है ना मैं लिखूंगा कलरिंग बुक्स। ठीक है, क्योंकि हमारा काम है डिजाइनिंग बुक के ऊपर, नो कंटेंट लो कंटेंट की बुक के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना कलरिंग बुक बनाऊं। तो मैं क्या किया, मैंने जो है ना यहाँ पर सर्च किया कलरिंग बुक। अब जब मैंने यहाँ पर कलरिंग बुक सर्च किया है ना, तो आप देख लें कि यहाँ पर 40,000 बुक्स आ गई हैं। ठीक है, कलरिंग बुक जब मैंने यहाँ पर सर्च किया है, तो हो सकता था यहाँ पर जो है ना 90,000 बुक्स आ रही होती, 70,000 बुक्स आ रही होती, क्योंकि ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है, तो इसको आपने जो है ना देखना होता है। उसके बाद आपने नीश का स्कोर देखना होता है। जब मैंने इस पर क्लिक किया ना, तो यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पर 40,000 बुक्स लगी हुई हैं कलरिंग बुक्स, और नीश स्कोर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है ना नीश स्कोर अगर अभी यहाँ पर मैं देखता हूँ आता है तो नहीं, तो जो है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिल रही है डिफरेंट बुक। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहले तो बात ये है कि आप लोगों के कवर देखें। ठीक है, क्योंकि आपने एनालिसिस करना है, बुक बनाने से पहले आपने एनालिसिस करना होता है। तो आप लोगों के कवर देखें, आइडियाज लें, उनकी बुक के टाइटल देखें, आइडियाज लें, उन बुक को ओपन करें, उनके अंदर जो इंटीरियर पाया जाता है उनको देखें, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो कि
लोगों ने, मतलब ये एक बुक है ना, इसको आपने ओपन करना है। ठीक है, ओपन करके आपने देखना कि इसके अंदर किस तरह का इंटीरियर है, फिर आपने उस तरह का इंटीरियर बना के बुक को क्रिएट करना होता है। देखिए यहाँ पर इनकी आप डिस्क्रिप्शन को रीड किया करें। देखिए ये सिंपल है, आपने एक बुक ये आ रही है ना बुक, आप ओपन करें, इधर आप टाइटल के ऊपर जो स्पॉन्सर वाली बुक होती है यहाँ पर लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड, ठीक है, इन पर एड रन होते हैं, तो इनको आपने नहीं छेड़ना, इनको आप ना छेड़ें। आप जिन पर कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है ना, आप सिंपली उस बुक को जो है ना ओपन कर लें। मैं अभी आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ, मैं देख रहा था। देखें यहाँ पर, देखें जो हमारा ये जो है ना रिजल्ट, ये 40,000 रिजल्ट है। इधर क्या हो रहा है, नीट स्कोर जो है हमारा 20 आ रहा है। आप देखें मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर जो है ना आपके रिजल्ट जो होने चाहिए ना, वो ज्यादा से ज्यादा 3500 होने चाहिए, ठीक है। और जो है ना बेस्ट नीश फाइंड करने के लिए यहाँ पर रिजल्ट आपका 1000 से कम होना चाहिए, और इधर आपका नीश स्कोर जो है ना वो 50 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये नीश स्कोर आपको बताती हैं आपकी एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन पेड में होती हैं। ये एलियम 10 के अंदर आपको एक्सटेंशन मिल जाती है, पब्लिशिंग रॉकेट की एक्सटेंशन मिल जाती है। इसके अलावा आप फ्री वाली एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं, वो दूसरी टाइटेंस, सेल्फ पब्लिशिंग टाइटेंस उसका नेम है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसको आपको लॉग इन करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर देखिए इसने मुझे जो है ना बता दिया भाई, इस पर जो है ना नीट स्कोर जो है वो बिल्कुल लो है, ठीक है। तो मुझे नीट स्कोर जो चाहिए ना वो मुझे तकरीबन जो है ना वो 50 से ऊपर चाहिए, नीचे नहीं चाहिए। इधर और जो ये रिजल्ट होता है ना, ये दो चीजें आपने देखी, बाकी रिव्यूज को आप छोड़ें, बेस्ट सेलर रैंक, ये वो सारी चीजें जो है ना नीच का क्राइटेरिया मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है कि क्या नीच का क्राइटेरिया, वो अगर आप देखेंगे तो फिर आपको नीच बहुत फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना मैं एज अ न्यू स्टूडेंट आपको ये चीजें गाइड कर रहा हूँ कि एक न्यू स्टूडेंट के लिए जो चीजें आपने देखनी है, आपने देखना है, इधर से आपने रिजल्ट देखना है कि 1000 से जो है ना कम हो, और इधर आपने नी स्कोर चेक करना है कि ये जो है ना ये होना चाहिए 50 से ऊपर, ठीक है। 50 से ऊपर हो जाए, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज हो सकता है, जैसे आप यहाँ पर 50 से ऊपर नहीं आ रहा, आपके पास 47 आ रहा है, 45 आ रहा है, तो आप कहें इधर आपको अच्छा मिल रहा है, यानी जहाँ पर आपको 400 रिजल्ट मिल रहे हैं, 500, और इधर आपको जो है ना 45, 46, 47 मिल रहा है, तो आप इतना कंप्रोमाइज कर सकते हैं, वो नीच बहुत अच्छी होती है, उस पर आप काम कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि इधर आ रहा हो जी, इधर रिजल्ट आ रहे हो 500 और इधर आ रहा हो जी मतलब कि 45 आ रहा हो, आप कहें कि यार ये तो काम आ रहा है, ठीक है, इस पर तो मैं अब काम नहीं करूंगा, तो फिर आप सारा दिन यही ढूंढते रहें कि अच्छी नीच मुझे कहाँ से मिलेगी। तो थोड़ा बहुत आपने कंप्रोमाइज जो है ना कर देना, क्योंकि ये यूनिक जो है ना हमें रिजल्ट टूल्स नहीं बता रहे होते, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत आगे पीछे इनके अंदर भी सारा सिस्टम होता है। तो अब देखें यहाँ पर जब मैं आया, ठीक है, ये तो मुझे मैंने जब रिसर्च किया, सिंपली मैंने रिसर्च किया है कि कलरिंग बुक, ठीक है, तो कलरिंग बुक तो आप बहुत सारे टॉपिक के ऊपर है, आगे आपने अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है, अपना एक टाइटल सेलेक्ट करना है, अपनी एक नीश सेलेक्ट करनी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैं आपको सिंपली जो है ना वे बताने लगा हूँ, इधर आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है, करते आना है, और इधर आपको मिल रहा है जी यहाँ पर अगर आप देखें तो न्यू रिलीज, ठीक है, ये लिखा है रिलीजेस, ठीक है, न्यू रिलीजेस। तो आपको नीचे मिल रहा है लास्ट 30 डेज, लास्ट 90 डेज, कमिंग सून, ठीक है। कमिंग सून पर आप क्लिक ना करें, आपने या तो कर लेना है लास्ट 30 डेज, या फिर आपने कर लेना है लास्ट 90 डेज। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि अगर आप लास्ट 30 डेज करते हैं ना, तो आपको आपकी बुक जो है ना शो करवा दी जाएंगी लास्ट मंथ, यानी लास्ट मंथ 30 दिन के अंदर जितनी बुक्स पब्लिश हुई हैं, लोगों ने पब्लिश की हैं, वो आपको दिखा दी जाएंगी। अगर आप लास्ट 90 डेज करते हैं तो आपको 3 मंथ की, लास्ट 3 मंथ की बुक यहाँ पर शो करवा दी जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली जो है ना कर लेते हैं, क्योंकि हमने अगर मतलब सिंपली करना है तो फिर हम लास्ट 30 डेज करेंगे, इनके अंदर कंप्लीट करना हमारे के लिए थोड़ा सा आसान होता है। तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पर लास्ट 30 डेज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैंने जी क्लिक कर दिया। अब हमारे पास लास्ट 30 डेज की जो बुक्स है ना वो ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लास्ट 30 डेज के अंदर जो बुक यहाँ पर आई है ना वो है तकरीबन 50,000 बुक यहाँ पर जो है ना पब्लिश की गई है लास्ट 30 डेज, यानी 30 दिन के अंदर 50,000 बुक जो है ना वो यहाँ पर पब्लिश की गई है। आप देखें यहाँ पर अगर इतनी बुक्स पब्लिश की गई हैं, तो यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर हमारी बुक्स अगर आती जाए तो क्या सेल होगी, लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि भाई इतना ज्यादा कंपटीशन है तो यहाँ पर क्या हमारी बुक्स सेल होंगी।
तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि आपकी बुक सेल होंगी या नहीं होंगी। पहले तो इसका नीश स्कोर देखते हैं, फिर आगे नीश फाइंड करना भी मैं आपको सिखाता हूँ, सारे तरीके मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सब्र से काम लें, क्योंकि ये वेबसाइट काफ़ी हैवी है। यहाँ पर जो है ना, ये पूरी जितनी भी बुक्स आ रही होती हैं, जो भी आप एक्सपेंशन एलियन पेन की यूज़ कर रहे हैं, पब्लिशिंग ऑफिस की यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको टोटली जो है ना एनालिसिस करके देना होता है। जितनी भी ये 50 बुक अगर एक पेज के ऊपर आ रही हैं तो उनका एनालिसिस करके आपको बताती है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर 50,000 बुक है, और इधर इसने हमें बता दिया जी नीड स्कोर जो है ना वो 33 है। यानी अब आपने तो जो है ना टारगेट जो आपका है वो तो नहीं है ना, तो आपने क्या करना है, नीचे है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बुक जो है ना कब लॉन्च करवाई गई है, किस डेट को। तो यहाँ पर देखिए हमारी पहली बुक है, ठीक है, जिसका नेम है जी, इधर नेम होगा रिलैक्स रिलैक्सिंग कलरिंग बुक। तो इधर आ जाता है जी हमारा, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पर इस्टीमेटर सेल आ जाती है। ये देखेंगे जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, ये है आपकी इस्टीमेटर सेल। तो अब ये जो सेल है ना, ये आप देखें, ये आपको बता रहा है तकरीबन जो है ना एक मंथ के अंदर ये बुक 1,410 दफा सेल हो रही है। तो आप इधर अगर मैं बता सकूं तो ब्रांड भी वो बता रहा है, इधर उसने क्या किया कि आपको डेट भी बता दी, यानी 12 मार्च 2023 को ये बुक लॉन्च करवाई है, लास्ट मंथ की 12 तारीख को, यानी अब चल रहा है अप्रैल, ठीक है। तो मार्च के अंदर क्या हुआ है कि ये बुक जो है ना ये लॉन्च करवाई गई है। तो आप अगर इसी तरीके से इधर मैं आ जाऊं तो इधर भी ये एस्टिमेटेड सेल है, ठीक है। यानी एक मंथ के अंदर जो आपकी बुक सेल हो रही है वो तकरीबन हो रही है 768 दफा। और इधर बुक के आपको पेज भी बता रहे हैं, ये बुक 128 पेज की है। इधर इसका ISBN नंबर होता है, ISIN नंबर कह लें। तो इधर आपको ब्रांड भी बता रहा है, और सारी चीजें इधर एडिड एडिड, यानी इस बंदे ने जो है ना अपनी डेट लगाई नहीं है, ठीक है, इसलिए डेट शो नहीं हो रही। क्योंकि जब आप वो बुक पब्लिश करते हैं ना, वहाँ पर वो आपको ऑप्शन देता है कि आपने डेट साथ अपनी शो करवानी है, लगानी है। तो आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो वो ऑप्शनल होता है। तो इसी तरीके से जो है ना इधर आ जाता हूँ जी मैं। ये इसलिए चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये देखें, ये बुक भी इतनी सेल हो रही है, अब इधर देख लें तो इसकी डेट भी मेरे ख्याल में नहीं है आज। और किसी की देख लेते हैं जी। ये बुक है हमारे पास एक, इसकी डेट को देखते हैं, ये भी 12 मार्च को ही हुई है, और ये 2 मार्च को हुई है। इसी तरीके से ये 22 मार्च को हुई है। यानी इधर सेल भी अगर इनकी देखें तो कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो सेल ना हो रही हो, ठीक है। आप देखें 821 दफा ये कह रहा है कि सेल आ रही है इस पर, ठीक है। तो अगर 821 दफा ये सेल हो रही है तो इधर इसकी प्राइस है $8। $8 का अगर हम 821 से ضرب देना तो ये काफी आगे निकल जाता है, ठीक है काम। तो आपने ये नहीं समझना कि भाई इतनी बुक, ये बुक रैंकिंग है, ठीक है, रैंक कर रही है तो डेली की इतनी सेल हो रही है। इस तरीके से आपकी बुक भी रैंक करती हैं जब आप अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो जी ये तो हो गया आपने चेक करने का तरीका कार कि आपकी बुक जो है ना, इसके अलावा आप ये जितनी बुक आ रही हैं इनका एनालिसिस कर सकते हैं, इनके टाइटल कवर वगैरह देखें, आइडियाज लें इनकी, इनको ओपन करें, इनकी सारी डिस्क्रिप्शन को रीड करें, 5 से 6 बुक्स जो होती हैं उनको रीड करें, वो सारी चीजें मैं आपको बताने लगा हूँ। तो यहाँ पर चलते हैं जी, अब हमने करनी है नीश फाइंड। ये सारी चीजें हम आ गए जी 30 डेज के अंदर, ठीक है। तो हमारे सामने ये बुक्स आ गई 50,000 बुक्स। आप एक सिंपल तरीका देखें, आप एक न्यू है, आपको कोई आइडिया नहीं है कि वो नीश कैसे फाइंड करनी है, तो आपको मैं एक जो है ना टिप बताने लगा हूँ, वो टिप आपने यूज कर ली ना तो आप अच्छे तरीके से नीश भी निकाल लेंगे, और फिर उन पर अच्छे तरीके से काम भी कर लेंगे। वो टिप क्या है, आपने कर लेना इधर जो है ना, आपने नोट पैड ओपन कर लेना है, ठीक है। आपने नोट पैड को ओपन कर लेना इस तरीके से, जैसे ये मैंने जो है ना कुछ बुक के टाइटल यहाँ पर पेस्ट किए हुए हैं, तो इस तरीके से आपने नोट पैड को ओपन करना है। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने जो है ना यहाँ पर जो बुक्स आ रही हैं ना, इनके आपने टाइटल कॉपी करने हैं। अब कॉपी करने का मीन ये नहीं है कि आपने इनको कॉपी करके एज अपनी बुक के लिए यूज करना है, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको एक टिप देने लगा हूँ। तो जो आपने ट्रिक लगा ली तो आपके लिए जो है ना इजी हो जाएगी।
जैसे ये देखेंगे बुक है, ठीक है, उस पर्सन ने लगाई। आप इस बुक को हम क्या करते हैं, इसका पहले ही पेस्ट है, तो मैं इधर का लेता हूँ नीचे। ये बुक है, आपने देखना किसी बुक का ऊपर स्पॉन्सर ना हो जिनका आपने जो है टाइटल उठाना है, ठीक है। आपने क्या करना है, इनके आपने टाइटल उठाते जाना है, इधर से आप निकाल लेना कॉपी इस तरीके से, ठीक है, कॉपी करें। मैं इधर से इसको करने लगाऊंगी कॉपी। हाँ हो गया। देखेंगे काफी जो है ना साइट हैवी है, तो जिस वजह से जो है ना अभी भी ये मसला कर रही है। जी, तो आपने क्या करना है कि बुक का टाइटल आपने कर लेना है कॉपी। कैसे करना है कॉपी वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक होता है आपका टाइटल, एक होता है सब टाइटल, ठीक है। टाइटल वो होता है जो आपकी बुक का मेन टाइटल होता है, ठीक है। जैसे ये बुक है ना, ये वाली, माइंडफुलनेस कलरिंग बुक फॉर एडल्ट, ठीक है। ये क्या है, इसका ये इसका टाइटल है। ये आगे से ट्रीज, रिलेविंग, डिजाइनिंग एनिमल्स, ये क्या है, इसका ये सब टाइटल है, ठीक है। यानी आपने इसका क्या करना है, इसका टाइटल जो है ना आपने कॉपी कर लेना है, इतना इसका टाइटल है। तो इसको माइंडफुलनेस कलरिंग बुक फॉर एडल्ट, इसको आप निकाल लेना है इधर से कॉपी। इधर से आप करें कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने इधर जो ओपन किया होगा ना अपना नोट पैड, इसके अंदर आपने इसको पेस्ट कर लेना इस तरीके से। ये पेस्ट करने हैं आपने जितने भी इस पेज के ऊपर आ रही है ना बुक्स, आप देखें इस पेज के ऊपर जो बुक्स आ रही है ना, इनको आपने कर लेना है इस तरीके से। ये तकरीबन आ रही होंगी 20 बुक्स होंगी, ठीक है। इन 20 बुक के आपने टाइटल कॉपी कर लेने हैं। आप ये मेरी वीडियो राउंड अबाउट जितने लोगों के पास जाएगी वो सारे यही ट्रिक यूज करेंगे, लेकिन आप जो है ना ट्रिक मुख्तलिफ भी यूज कर सकते, ये नहीं है कि आप सब यही करें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसा करें कि आपने अगर ये जो है ना ये रैंकिंग बुक आ रही है फर्स्ट पेज पर शो हो रही है, तो ये बेस्ट है, अगर इनको आप फाइंड कर लें तो। नहीं तो आप इधर से जब नीचे आएंगे ना, तो जहाँ पर आपको ये देखेंगे यहाँ पर दिखा रहा है, तो आप नेक्स्ट वाला पेज भी ओपन करके उससे भी आप जो है ना बुक के टाइटल कॉपी कर ले सकते हैं। ये लाजमी नहीं है आप फर्स्ट वाले से ही करें, लेकिन फर्स्ट वाले से बेस्ट है अगर कर लें तो। यहाँ पर देखें जी, अब ये मैंने क्या किया कि मैंने 20 बुक के जो है ना ऐसे समझ ले टाइटल कॉपी कर लिया, ये मैंने टाइटल कॉपी कर ली। अब आगे वाला आपका क्या काम है, आप जो है ना मेन, जो है आप ऐसे समझ ले जो मेन हमारा चीज है ना वो यहाँ पर ही है। आपने क्या करना है कि ये जब आपने 20 बुक की कॉपी कर लेनी है ना, उसके बाद आपने सिंपली जो है ना बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इधर जो है ना बैक आ जाना है। मैं इधर इसको करता हूँ बैक। बैक आने के बाद आपने क्या करना है, ये जो हमने कलरिंग बुक सर्च किया इसको आपने डिलीट कर देना। यहाँ पर आपने अपने नोट पैड में जो 20 बुक के आपने टाइटल किए होंगे ना पेज पे, आपने उनको ओपन कर लेना। जैसे ये हमने एक किया है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं इधर से। कॉपी करने के बाद हमने इधर इसको पेस्ट करना है, पेस्ट करेंगे हम, और इसको आपने सर्च कर देना है। जब आप सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पर देखेंगे ये हमें बता रहा है कि इसका जो है ना 6,000 बुक्स हैं, ठीक है, यानी 6,000 रिजल्ट है, 6,000 रिजल्ट है। तो आपने क्या लेना है, आपने लेना है कि जिसका रिजल्ट हो 1,000 से कम, और यहाँ पर स्कोर हो 50 से ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये वो लेना है। तो ये अभी हमें पता चल गया कि इसका जो है ना ये तो है ही बहुत ऊपर, जो है ना इस पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपने इसको जो है सिंपली चेंज कर देना है, ठीक है। इधर से हम दूसरा जो है ना कीवर्ड लगा लेंगे, ठीक है, जो हमारे पास दूसरा टाइटल होगा। आपने 20 बुक के जो टाइटल कॉपी करना है इसी तरीके से आप चेक करते आना है, ठीक है। इधर मैं कर लेता हूँ कि ये मेरे पास है ईस्टर के रिलेटेड बुक है, क्यों ईस्टर कलरिंग बुक, तो इसको मैं कॉपी करके इसको मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ।
आप ये मुझे जो है ना रिजल्ट दिखा कर ही छोड़ेगी। तो मैं जो है ना इसको इधर से देखता हूँ ना, डिलीट होता है तो, क्योंकि ये एक्सटेंशन जब तक आप मुझे रिजल्ट नहीं दिखाएगी जाए छोड़ेगी। ये अच्छी खासी आपकी डिवाइस जो होती है ना, ये एक्सटेंशन होते हैं, ये टूल होते हैं, ये उसको जो है ना हैंग कर देते हैं। अगर आपका लैपटॉप नॉर्मल होगा तो फिर आपके लिए ये थोड़ा जो है ना इशू बनेगा इस तरह से। तो यहाँ पर देखें जी, मैं इसको दूसरे वाले को पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको सर्च करता हूँ। अब देखें यहाँ पर जो है ना मैम, जस्ट ये जो है ना पेस्ट की जाए तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स आपको मिल रहे होते हैं, ठीक है, बुक से रिलेटेड मिल रहे होते हैं, आप इनसे भी आइडियाज ले सकते हैं, क्योंकि आपने काम करना है अपने माइंड से, आपने सोचना। इसको मैं सर्च करता हूँ। जी तो इधर हमने क्यूट ईस्टर कलरिंग बुक फॉर किड्स को सर्च किया, ठीक है। दूसरा टाइटल हमने सर्च किया तो इसके ऊपर हमें रिजल्ट मिल गए हैं 2000, ठीक है। तो 2000 रिजल्ट है। इसके अलावा जो है ना रिजल्ट मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम जो है ना आपके 3500 भी हो जाए, तो अगर इधर आपको, अच्छा आप देखें इधर देख लेंगे, ये ईस्टर जो है ना, प्योर ईस्टर कलरिंग बुक फॉर किड्स, ठीक है। ये नीश जो है ना इधर बहुत ही बेस्ट नीश है, ठीक है। इधर देखें, इधर जो है ना आपको मतलब 1000 से अगर काम मिल जाता ना, तो ये ऐसे समझ ले नंबर वन नीश होनी चाहिए। लेकिन आप क्या है कि इधर जो है ना, ये इसका जो लो एंड नो कंटेंट का क्राइटेरिया उसके मुताबिक जो है ना हमें 3500 से मैक्सिमम 3500 तक हम जा सकते हैं, लेकिन ये तकरीबन जो है ना 2000 है, तो ये मतलब कि हमारी लिमिट के अंदर ही है। और इधर देखें तो यहाँ पर 70% जो है ना वो मतलब कि 70 आ रहा है नीट स्कोर वो, ठीक है। यानी नीट स्कोर जो आ रहा है वो 70 आ रहा है, इधर इधर देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इधर जो है ना हमें मिल रहा है 2000। आप ये नीच आपके लिए जो है ना बेस्ट है, ठीक है। अब ये नीच है आपकी, ये आपकी बुक का टाइटल है, ठीक है। अब ये बुक आपने क्या करना है कि ये आप अपनी बुक का टाइटल रख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा रीराइट करना होता है, ठीक है। यानी इसके अंदर जो है ना क्यूट इज द कलरिंग बुक फॉर किड्स है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, आप कर दीजिए न्यू क्यूट इज द कलरिंग बुक फॉर किड्स। इससे क्या होगा, आपका ट्रेडमार्क खत्म हो जाएगा। ट्रेडमार्क मीन, अगर इस पर ट्रेडमार्क लगा होगा तो, क्योंकि ज्यादातर जो होते हैं ना उन पर ट्रेडमार्क नहीं लगा होता, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पर ट्रेडमार्क लगा होता है। ट्रेडमार्क क्या चीज़ है मैंने आपको पहले बताई हुई है, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा रीराइट करना होता है, आप अपने अंदाज से इसको रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। क्यूट ईस्टर कलरिंग बुक फॉर किड्स एज 4 to 8, इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसके अलावा जो है ना और भी यहाँ पर देखें, ये नीचे वो सारे लगे हुए हैं, इनका अगर आप चेक करेंगे ना ट्रेड मार्क, अगर ट्रेड मार्क लाइव आता है तो फिर आपने ये जो है ना इसको रीराइट कर लेना। अगर ट्रेड मार्क इस पर नहीं भी लाइव आता फिर भी आप इसको थोड़ा बहुत जो है ना चेंज करें, ठीक है। मैं आपको यही कहूंगा कि आप थोड़ा बहुत इसको चेंज कर लें। तो आप ये आपको एक टाइटल मिल गया है, ठीक है। ये आपको एक आइडिया मिल गया है, एक नीश मिल गई है, बेस्ट नीश है आपके लिए, क्योंकि इस पर तो आपको स्कोर जो है ना काफी हैवी मिल गया है। अब आपको ये जब मिल जाता है ना, आपने आगे इस पर बुक क्रिएट करनी है। तो बुक आपने कैसे क्रिएट करनी है, प्रोसेस तो यही आता है ना, बुक आपने कैसे क्रिएट करनी है। तो ये समझ लीजिए मैं इधर फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक मिल गया, एक और मैं आपको कोई सर्च करके दिखाता हूँ, ठीक है। इधर एक तो हमें ये मिल गया जी, ठीक है। क्यूट स्टर्कलिंग बुक फॉर किड्स, इस तरीके से जब आप 20 को चेक करेंगे ना तो आपको डिफरेंस मिल रहे होंगे, ठीक है। तो अब इसके अलावा जो है ना मैं इधर एक और रिसर्च करके देखता हूँ, ठीक है। इधर है जी फ्लावर फॉर बिगनर, ठीक है। इसको मैं आपको चेक करवाता हूँ, कॉपी करता हूँ इधर से, इधर मैं लाकर इसको भी पेस्ट करके इसका आप मैं नीश स्कोर आपको चेक करवाता हूँ क्या आता है। इधर मैं इसको सर्च करता हूँ। तो जब मैंने इसको सर्च किया है ना, आप देखें इस पर रिजल्ट काफी ऊपर आ गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे काम का जो है ना वो नहीं है, क्योंकि 3500 से ऊपर आ गए, अगर इसका नीट स्कोर इधर बेस्ट भी होगा ना
तो फिर भी हमारे काम का ये नहीं है। लेकिन अभी मैं देख लेता हूँ क्या आता है। लेकिन ये काफ़ी मेरे ख्याल में टाइम भी लेगा, क्योंकि इस पर बुक्स बहुत ज़्यादा है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसको जो है ना डिलीट करने का सोचते हैं। कोई और चेक कर लेते हैं जी। इधर से मैं दूसरे वाला उठा लेता हूँ। फ्लावर गार्डन बिगनर, ये भी बुक का नेम ही है, ठीक है। देखने किस तरह का। इधर मैं इसको ला कर करता हूँ पेस्ट। इसको चेक कर लेते हैं। देख लें उसका नीट स्कोर जो है ना 55 था। इधर देख लें जी, रिजल्ट हमें मिले हैं 2000, और नीट स्कोर भी अभी हमें शो हो जाता। तो इधर से इसको ही मैं करता हूँ डिलीट। ये देखें जो नीचे कीवर्ड शो होते हैं, ठीक है, इनको भी आप सर्च करके इनसे भी आपको मिल जाते हैं। तो अब मैं कर लेता हूँ जी इधर, ये वाला एक टाइटल है, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं इधर पे। पहले हम उसका देख लेते हैं कि क्या आया है इधर। देखें इसका भी जो है ना 52 आ गया है, ठीक है। और ये भी नीश बहुत अच्छी है, ठीक है। ये भी टाइटल जो था ना बहुत अच्छा था। इस पर भी आप बुक बना सकते हैं। तो इसके अलावा क्योंकि इधर देखा ना रिजल्ट 2000 है। तो इधर जो है ना नीश स्कोर भी बेस्ट है। वो पहले वाली तो सुपर हिट थी ना, वो तो बहुत ज्यादा जो है ना प्रॉफिटेबल थी। तो अब मैं इसको जो है ना सर्च करता हूँ। ये मैं इसलिए आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ, बाद में आप कहेंगे कि भाई इस तरह का तो मुझे सही नहीं है कोई चीज़। तो इधर मैं जो है ना इसको सेव करके सर्च करता हूँ। मेरा ये इतना टाइम निकालने का सिर्फ यही मकसद है कि आपको अच्छे तरीके से नीच फाइंड करना आता है, ठीक है। तो इसलिए समझ नहीं आ रही थी कुछ लोगों को, तो मैंने सोचा जो है ना आपको एक सिंपल वे के साथ जो है ना गाइड किया जाए, ताकि आप समझ सकें। तो इससे ज़्यादा आप कहें ना कि कोई नीच को फाइंड करने का तरीका हो, तो भाई कोई नहीं है। अगर आप नीच के बगैर काम करेंगे ना तो आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं होना, ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है। क्योंकि आप अगर, तो कहते हैं ना, तो मतलब कि अन्य वाह काम करने वाला तरीका, ठीक है, पंजाबी में कहते, वो अगर आप करेंगे तो कोई फायदा नहीं है करने का। मतलब कि आप किसी भी, आप कोई भी बुक बनाते हैं, 10 फरवरी से लेकर बुक बनाकर लॉन्च करवाते जाए, आपको पता ही ना हो कि उन पर डिमांड है या नहीं है, तो फिर आपको मतलब कि क्या फायदा। आप देखें जी, इधर देखें, इधर रिजल्ट देखें जी, बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है। यानी इस कीवर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा डिमांड है। लोग चाहते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर हमें बुक मिले, ठीक है, लेकिन बुक जो है ना वो नहीं मिल रही। लोग बुक जो सेल कर रहे हैं, वो बुक जो इस पर टोटल लगी है वो कितनी है, 438 बुक्स लगी हैं। आप इधर देखें तो नीट स्कोर जो है ना वो भी आ रहा है जी 46 6 40, ठीक है। तो आप इस पर आप बुक बना सकते हैं। आपने ये नहीं कहना कि भाई इधर तो जो है ना 46 आगे 50 से ऊपर होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं। मैंने पहले ये लिस्ट चेक की थी, तो इस पर जो है ना 55 था। तो ये थोड़ा सा ये भी आगे पीछे कर देते हैं, टूल वगैरह भी जो है ना एग्जैक्ट नहीं बता रहे होते ये। तो इसलिए जो है ना आपने कंप्रोमाइज इन चीज़ों को करना है थोड़ा बहुत। और इस तरीके से अगर आप निश फाइंड करके काम करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे। ये मुझे एक टाइटल था ना, मुझे ये आइडिया मिल गया, ठीक है। रिलैक्सिंग फ्लावर कलरिंग बुक, ठीक है। तो इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मुझे ये आइडिया मिल गया है कि रिलैक्सिंग फ्लावर कलरिंग बुक जो है ना, वो मतलब कि अगर इस टाइटल के ऊपर मैं बुक बनाता हूँ ना तो मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि इस पर बुक लगी हुई बहुत कम है, लोग मेरी बुक बाय करेंगे। ये मुझे आइडिया मिल गया, क्योंकि मैं न्यू हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि कैसे नीच फाइंड करनी है। तो अब मुझे क्या हुआ कि मुझे इल्जाम हो गया कि भाई इस तरीके से नीच फाइंड करनी है, इस तरीके का जो है ना रिजल्ट मुझे चाहिए, इस तरीके का नीच स्कोर मुझे चाहिए, और फिर मैं आप बुक बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये जो सारा सिस्टम जब आपको मिल जाता है ना, तो आपने क्या करना है कि इस टाइटल को आपने कॉपी कर लेना, ठीक है। ये आपको एक आपकी नीश मिल गई है। ये आपने ध्यान में रखना है कि ये मुझे अपनी एक नीश मिल गई है। तो आपने सिंपली इस नीश को ही आगे चलकर आप सर्च करना है,
कहाँ सर्च करना है, क्रिएटिव फैब्रिक के ऊपर, वहां से आपने बुक लेनी है। वो पेड में वेबसाइट है, वो वहां से आपने $1 के अंदर उसकी सब्सक्रिप्शन बाय करनी होती है, तब जाकर आप उससे बुक्स ले सकते हैं। वो आपको लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं 1 मंथ का, $1 के अंदर, 1 मंथ के अंदर चाहे तो आप जितनी मर्जी है बुक जो है ना लेकर आगे पब्लिश कर सकते हैं। केडीपी पर उन पर कोई भी इशू वगैरह नहीं आता, क्योंकि उसका लाइसेंस होता है। अगर कोई इशू आता भी है तो आप केडीपी को लाइसेंस दिखा सकते हैं। तो ये काम हो गया, ठीक है। अब नीश फाइंड करना आपके लिए इजी हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो कि भाई नीश कैसे फाइंड करते हैं, तो आपने पूछ लेना है। इसके अलावा आ जाता है आपका कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ठीक है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो है कॉम्पिटिटर एनालिसिस, बुक्स कॉम्पिटिटर एंड सेल्स कैलकुलेशन। ये है, तो ये भी मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है, इसी लेक्चर के अंदर ही बता देता हूँ। ये है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। जब आपको ये नीश मिल गई ना, आपने समझना है कि ये नीश आपको मिल गई, अच्छा स्कोर भी मिल गया, अच्छा रिजल्ट भी मिल गया, ठीक है, डिमांडिंग आपको नीश मिल गई है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इनके नीचे जो इस टाइटल के नीचे जितनी बुक आ रही है ना, यहाँ पर देखें जी कितनी बुक आ रही है, 400 से ऊपर बुक है। यहाँ पर ऊपर रिजल्ट जो आपको शो हो रहे थे 446 आई थिंक, 36, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके मतलब जितनी भी बुक्स आ रही हैं आपके फर्स्ट पेज के ऊपर, ये जो बुक आ रही हैं फर्स्ट पेज के ऊपर ये जो बुक आप शो हो रही हैं, ठीक है, इनमें से आपने जो फर्स्ट पेज की 5 बुक्स हैं, 5 मिनिमम, 5 मैक्सिमम, आप चाहें तो 10 को भी खा सकते हैं, क्योंकि ये आपने अपने एक्सपीरियंस के लिए करना होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, ऊपर वाली जो है ना मिनिमम 5 बुक, उनका आपने एनालिसिस करना है। एनालिसिस भी कैसे करना है, आप ये भी बात आती है कि एनालिसिस आपने कैसे करना है। एनालिसिस इस तरीके से करना है कि आपने जो बुक आ रही है ना, ठीक है, ये वाली मतलब बुक आ रही है, इसका स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर वाली को आपने छोड़ देना, ये भी स्पॉन्सर वाली है, ये जो है ना विदाउट स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर कैसे आपको पता चलेगा इसका स्पॉन्सर है या नहीं, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है। तो ये स्पॉन्सर आप भी अगर चलकर लगाएंगे अपनी बुक के ऊपर, इनमें इन्वेस्ट होती है थोड़ी बहुत ही, लेकिन ये सेल इंक्रीज करने के लिए ये हमारे पास एक जो है ना प्रोफेशनल तरीका। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, जब आपको एनालिसिस करना होगा ना, तो आपने अपनी बुक जो होगी ना, ये विदाउट जो आ रही होंगी आपकी नीचे के नीचे विदाउट स्पॉन्सर बुक्स आ रही होंगी, उनमें से आपने फर्स्ट 5 बुक्स जो है ना उनका एनालिसिस कर लेना है। ये आपके कॉम्पिटिटर की बुक हैं, ये जितने भी नीचे आ रही हैं ये आपके कॉम्पिटिटर की बुक हैं। तो आपने भी उनके जैसा काम करना है, तो फिर आपको एनालिसिस पहले जो है ना करना पड़ेगा। तो एनालिसिस करने के लिए आपने बुक को इस तरीके से कर लेना है ओपन, टाइटल पर क्लिक करें, बुक को कर लें ओपन। बुक को ओपन करने के बाद ये आपकी बुक का टाइटल है, इसको आपने करना है इस तरीके से रीड, ठीक है। उसके बाद आपने इनकी जो है ना प्राइस जो है ना वो देखनी है। इसके अलावा इनकी ये जो रेटिंग है ना इनको आपने ओपन कर लेना है, इनके रिव्यूज को आपने रीड करना है। रीड करने के में आपका क्या फायदा होगा, ठीक है, रीड करने में आपका ये फायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि जो इस बुक के कस्टमर हैं, हमारे कंपटीटर जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके जो मतलब कस्टमर उनकी बुक बाय कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं, वो बुक के अंदर कौन सा जो है ना कंटेंट चाहते हैं। वो आपको आइडिया होगा कि इस बुक के अंदर जो है ना कौन सा कंटेंट था और कौन सा जो है ना बैड रिव्यूज थे, कौन से अच्छे रिव्यूज थे। आपने जो बैड रिव्यू लोगों के होते हैं ना उनको आपने थोड़ा सा उन पर फोकस कर लेना, उनको रीड करने से आपको ये आइडिया हो जाएगा ये जो कस्टमर है ना इस तरह की बुक चाहता है, ठीक है। यानी इस तरह की बुक को डिजाइनिंग करके फिर आपने क्या करना होता है कि उस जो रिव्यूज होते हैं ना उनके मुताबिक अपनी बुक को जो है ना वो डिजाइन करना होता है, ताकि वो जो कस्टमर इस बंदे का कस्टमर है ना, सिंपली मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो इस बंदे का पर्सन का कस्टमर है, इसकी बुक बाय कर रहा है, उसको ये जब उसने बुक बाय की तो उसको वो चीज़ नहीं मिली जो मतलब कि वो चाह रहा था, इसलिए उसने नीचे बैड कमेंट किया। तो इसलिए आपने वो चीज़ अपनी बुक के अंदर जो है ना डाल देनी है, यानी उस तरह का आप अपनी बुक को डिजाइन करना है। तो फिर क्या होगा, वो वाला कस्टमर आपकी बुक पर आएगा, आपकी बुक पर चेज करेगा, और फिर क्या होगा, वो आपको रेटिंग भी देगा, रिव्यू भी देगा, सारी चीजें जो है ना वो देगा। तो आपने ये चीजें देखनी है। उसके बाद आपने आ जाना है जी इधर प्राइस के ऊपर, प्राइस को आपने देख लेना है। उसके बाद आपने इसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर आ जाना है। डिस्क्रिप्शन ये इसकी है, इसको आप अच्छे तरीके से जो है ना मतलब रीड करेंगे।
रीड करने से क्या होगा, आपको आइडियाज मिल जाएगा और, ठीक है, ताकि आप अपनी अच्छी अपनी बुक की जो है ना, क्योंकि आपने भी आगे चलकर जब बुक क्रिएट करनी है तो अपनी बुक की आपने डिस्क्रिप्शन तो लिखनी है ना। तो आपने क्या करना है कि इनकी डिस्क्रिप्शन को रीड करना है अपने कॉम्पिटिटर को, और फिर उनसे एरियाज लेकर अपनी एक डिस्क्रिप्शन राइट करनी है। अब कुछ लोगों की गलत फहमियाँ होती हैं कि वो क्या करते हैं, वो यहाँ से डिस्क्रिप्शन कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और हम क्यों इतना अपना टाइम वेस्ट करें कि भाई बनी बनाई हर चीज़ हमें मिल रही है, इधर कवर भी मिल रहा है, हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम कैनवा पर जाएं और कवर बनाए, यहाँ से क्रॉप करते हैं, टूल लगाकर क्रॉप कर लेते हैं। इधर से हम क्या करते हैं जी, सिंपली हम टाइटल भी लेते हैं, इधर से हम करेंगे जी कॉपी करते हैं, और अल्लाह अल्लाह तो खैर सलाह बुक को करवाते हैं लॉन्च। और जब ये बुक होगी लाइव, ठीक है, लाइव हो, पहले तो वो लाइव होगी नहीं, कोई ना कोई इशू आ जाएगा, ठीक है, या वो बुक अपनी ब्लॉक कर देंगे। तो अगर लाइव हो जाएगी तो जब वो कस्टमर रीड करेंगे सेम टू सेम हर चीज में मिल रही होगी, ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम जो का मतलब ही ये है कि जब आपकी सेम टू सेम चीज होगी ना, तो उसके अंदर प्लेजरिज्म होगा, ठीक है, तो इसलिए आपने खुद राइट करनी है, बाकी लोगों की तरह आपने जो है ना बाकी चीजों को आपने फॉलो करना ही नहीं है, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना उस पर रहकर काम करें। 2 मंथ काम आपने करना है तो इंशाल्लाह आपको खुद एक्सपीरियंस होगा कि ये क्या प्रोसेस है, कैसे आदमी हो, लेकिन काम और वैसे ही आपने ना जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यूनिक कवर आपके होने चाहिए, यूनिक कंटेंट होना चाहिए, यूनिक हर चीज होनी चाहिए, यहाँ से कॉपी नहीं करनी है आपने, कभी भी भूल कर भी कॉपी नहीं करनी है आपने, ना टाइटल कॉपी करना है, ना कवर कॉपी करना है, कुछ भी यहाँ से अमेजोन से कॉपी नहीं आपने करना। जस्ट हाँ आप यहाँ से एडियाज ले सकते हैं। या आप देखें, एक जो है ना इंसान है बिल्कुल न्यू है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि उसे तो पता ही नहीं है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने क्या क्या चीजें जो है ना टाइप करनी है। तो इसलिए यही मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर आएंगे ना तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने इसकी डिस्क्रिप्शन राइट करनी है, मतलब राइट कह रहा हूँ सॉरी, आपने रीड करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है जी, फ्लावर कलरिंग बुक इज द परफेक्ट वे ऑफ द रियलाइजिंग एज एक्सपेयर लव ऑफ लव फ्लावर, ठीक है, दिस डिजाइनिंग आर ऑफ सिंपल एंड ब्यूटीफुल। वो अपनी बुक के रिलेटेड बता रहा है कि जो मैंने बुक डिजाइन की है ना, वो सिंपल है बिल्कुल, ठीक है, और खूबसूरत है, मेकिंग द इजी फॉर यू फिल द पेज विद द कलर योर चॉइस, ठीक है, यानी आपकी कलर की चॉइस के मुताबिक ये बुक जो है ना मैंने डिजाइन की है, और इसके अंदर कलर आप फिल कर सकते हैं। वी इंक्लूडेड द हैवी वेराइटी ऑफ पॉपुलर फ्लावर, ठीक है, यानी पॉपुलर फ्लावर्स इसके अंदर उसने यूज किए हैं। अरेंजमेंट फॉर यू आर इंजॉय फला 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 फ्लावर इंक्लूड समवन ऑफ फ्लावर गुड गुड, तो इस तरीके से उसने लिखा हुआ है। और नीचे उसने लिखा हुआ है, आप देखें यहाँ पर जो है ना कुछ चीजें उसने लिखी नहीं है, ठीक है, आप अपने कुछ तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे मेरी बुक के जो है ना पेज मतलब के 120 हैं, ठीक है, मेरी बुक के अंदर ये डिजाइन पाए गए हैं, मेरी बुक जो है उसके अंदर कोई डुप्लीकेट फीचर यूज नहीं हुई है, मेरी बुक का जो है ना 11.85 जो है ना वो डिमेंशन साइज है, मेरी बुक के अंदर जो है ना वो फीचर जो पाई गई हैं, ठीक है, डिजाइनिंग वो ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, इस तरीके से आप अपने माइंड से सोचेंगे यार। तो इसलिए जो है ना आपने बिल्कुल इजी इजी अपने अल्फाज में, अमेजोन आपको सजेस्ट भी नहीं करता कि आप मुश्किल डिस्क्रिप्शन टाइप करें, आपने इस तरीके से डिस्क्रिप्शन सिंपल अल्फाज के अंदर लिखनी है ना इंग्लिश के अंदर, कि एक जो है ना मतलब कि बिल्कुल लो जिसकी क्वालिफिकेशन है ना वो भी रीड करे, वो समझ आ जाए, ठीक है, मुश्किल लफ्ज यूज करने ही नहीं है। आप ऐसा करें, आपको नहीं इंग्लिश लिखनी आती, आप सिंपली जो है ना गूगल ट्रांसलेटर का सहारा लें, ठीक है, जो पाकिस्तानी ज्यादा करते हैं। आप एक उर्दू के अंदर अच्छी सी डिस्क्रिप्शन अपनी बुक के मटेरियल के मुताबिक लिखें, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करके इधर फिल करवा दें, आपका काम भी ओके। और उसके बाद आपने देखना है कि इधर अपनी बुक के पेज, अपने कॉम्पिटिटर के बुक के पेज आपने देखना है। 210 पेज की बुक है, इंग्लिश लैंग्वेज है, दिसंबर 28 2022 को लॉन्च करवाई गई है। डिमेंशन साइज है इसका 8.5 बाय 0 48 बाय 11 इंचज, ठीक है, ये साइज है, सिंपल है, ये एनालिसिस है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ऐड टू कार्ड ये सारी चीजें जो है ना अलग है, इसके अंदर अगर चाहें तो ये फिर तो हमारा लेक्चर काफी जो है ना लेंथी हो जाएगा। तो ये चीजें हैं जो आपने देखनी है सिंपल, ठीक है। और बाकी आपने जो है ना अपना एक ऑथर नेम जो है ना वो यूनिक रखना है, ताकि, और एक जो है ना मैंने आपको बताया कि यूनिक होना चाहिए, और इसके अलावा जो है ना वो जो आप ऑथर नेम यूज करें वो अंग्रेज नेम होना चाहिए।
तो वो फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, डी टू डी के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, उसी तरीके से आपने फाइंड कर लेना है। तो यहाँ तक जी, आप अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो आप कर सकते हैं। वैसा पर पूछा करें, क्योंकि पूछने से ही जितना आप मतलब कि पूछेंगे उतना आप सीखेंगे। और जिन लोगों के अकाउंट का इशू आ रहा था ना, क्योंकि मेरे पास जो लोग थे उनके साथ भी अकाउंट क्रिएट हो गए थे केडीपी के, अमेजोन के। लेकिन एक जो पर्सन है, दो उनके नहीं हुए थे, उनके मैंने करवा दिए थे, और एक दो अभी रहते हैं। तो उनसे गुजारिश यही है कि वो अगर उनके पास कोई ओटीपी हो, मतलब कि उनका कोई भी पर्सन अदर कंट्री के अंदर हो, यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, तो वो उनसे जो है ना एज आ उनका नंबर जस्ट यूज करें। ठीक है, और उन पर ओटीपी जो है ना उनको मिलेगा, और वो उनसे लेकर अपना अकाउंट जो है ना वेरीफाई करवा लें। ठीक है। और जिसकी मतलब वेरिफिकेशन जो है ना वो उसके अंदर कोई इशू आएगा ना, टू स्टेप वेरिफिकेशन, वो फिल हो जाएगी। ठीक है। और बाकी जो हमारा फर्स्ट में वो मांग रहे हैं ना, तो उसके लिए या तो हम फेक नंबर का ओटीपी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफी जो है टाइम लगता है। तो लेकिन अगर जिसका नहीं ना हो रहा तो वो मैं कोशिश करूंगा कि उसको खुद करवा दूं। तो बाकी जो है ना, अगर आपको यहाँ तक कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप इजीली जो है ना पूछ सकते हैं। तो इसको मैं लेक्चर को यहाँ पर स्टॉप करने लगा हूँ, फिर हम नेक्स्ट जो है ना लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो चलते हैं, मैं इसको यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ एंड